नियुक्ति पत्र देके मेरी एक ही मांग है, नीतीश कुमार इस्तीफा दे और आईपीसी की धारा के तहत इनके ऊपर केस दर्ज होना है छेड़छाड़ का। अगर कोई लफंगा कोई महिला तो सुरक्षा के लिए गुहार कहाँ लगाएगा आदमी? तो एक महिला के हिसाब को लेकर के बिहार में पूरी तरह से सियासी हड़कंप मच चुका है। ये खेल अब छोटे मोटे लेवल की नहीं रह गई है, अब यह खेल एक धार्मिक मुद्दा हो चुका है और एक धार्मिक लड़ाई हुई हो चुकी है। हालांकि जिस वजह से या जिस कारणों से यह चीज़ें हुआ यह शोभनीय नहीं है, इसको लेकर के तमाम पक्ष और विपक्ष में भी चर्चा चल रही है। डॉक्टर नुसरत परवीन अपनी नियुक्ति पत्र के लिए आई थी और उसी दरम्यान नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देते हैं और हिजाब खींच लेते हैं। हिजाब को एक तरह से नकाब भी कहते हैं। नकाब जो मुस्लिम जो महिलाएं होती है अपने चेहरे को ढकती है, बस चेहरे को खोलने की कोशिश की गई थी, बस ऐसे खींचा गया। जो फुटेज वीडियोस वायरल हो रहा है इसी को लेकर के हो रहा है कि नीतीश कुमार ने हिजाब को खींचा है, यानी नकाब को खींचा है और बस चेहरे दिखे हैं। और पीछे से सम्राट चौधरी भी थे, बाकी नेता भी थे और सम्राट चौधरी उनको पीछे से फिर खींच लिए। ऐसे तमाम वीडियोस वायरल हो रही है और इसको लेकर के लगातार नीतीश कुमार पर इस तरह के घिनौना या कह सकते हैं आपराधिक षड्यंत्र की बू नजर आ रही है। कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं रह गए, अब वह पूरी तरह से बीजेपी के हो गए हैं, जो कि हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करता है और मुस्लिम में कहर ढाने की कोशिश की रही है। और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक दो नहीं, ऐसे लगातार बयानें हो रही है और लगातार बयानें वायरल हो रही है। कई सारे ऐसे छोटे छोटे मीम्स भी बन रहे हैं। कई बार तो दिखाया गया कि नीतीश कुमार पूरी तरह से एकदम सनातनी हो चुके हैं और पूरी तरह नाम नहीं हिला डाला ना, मुस्लिम के बगावत में आ चुके हैं। दूसरी तरफ उनके खिलाफ लगातार कंप्लेन पे कंप्लेन, एक महिला ने तो एफआईआर तक दर्ज कर दिया था। फिलहाल उसको लेकर के मामला और भी संगीन हो चुका है, उनको हिरासत में भी ले गया है और इसको लेकर के और भी बवाल उठ रहा है। यानी जो भी उनके खिलाफ कुछ बोलेगा कुछ कहेगा तो हिरासत में लिया जाएगा। यह मुस्लिमों के साथ अत्याचार है। ऐसे में बड़े बड़े सेलिब्रिटी बॉलीवुड के अब मैदान में उतर चुके हैं। सलमान खान से लेकर के शाहरुख खान तक इस बातों को लेकर के पूरी तरह से नीतीश को घेरने की कोशिश की गई है और बार बार इस्तीफा देने की मांग की गई है। और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ पूरे बिहार का यह मुद्दा अब पूरे देश का मुद्दा बनते जा रहा है। और उसके बाद जो अब हिजाब को लेकर के एक इंटरनेशनल मुद्दा आया है वो पाकिस्तान से लेकर के आया है। और पाकिस्तान से शहादत भट्टी जो कह सकते हैं कि पाकिस्तान का बड़ा डॉन है, वह उन्होंने भी खुली चुनौती दे दी है कि नीतीश कुमार बिहार में जिस तरह से हरकतें की हैं उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो शहजाद भट्टी क्या करेगा वह कोई नहीं फिर पूछेगा कि क्या किया और कैसे किया, किस तरह से हुआ। अभी भी मौका है, अभी भी टाइम नहीं गया है, वो माफ़ी मांग ले। और इसको लेकर के तमाम बहसें छिड़ रही है, लगातार बयानबाजी हो रहा है और सारे चीज़ें वायरल ही हो रही है। खास करके बिहार में जो ओवैसी के जो नेता है उन्होंने भी औकात बता देने वाली बात बताई है और ऐसे लेकर के पूरी तरह से नीतीश को घेरा जा रहा है। हालांकि नीतीश के तरफ से भी पूरी तरह से बयानबाजी हो रही है या बीजेपी के भी नेता बयानबाजी दे रहे हैं और बिहार में सम्राट चौधरी भी वहां पर थे, उसको लेकर के भी कुछ न कुछ कह रहे हैं। यानी अब माहौल कुछ और बदल चुका है। एक तरफ बुलडोजर की रफ्तार और दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर प्रहार एक साथ चल रहा है और एक साथ की लड़ाई में बहुत कुछ अब हिजाब को लेकर के एक हिंदुत्व और एक मुस्लिमित्व को लेकर के एक संघर्ष छिड़ गया है, एक धार्मिक विवाद तक हो चुका है। जिस तरह से नकाब लगाया जा सकता है, जिस तरह से हिजाब लगाया जाता है वो चेहरे को ढकने के लिए होता है। हालांकि जिस तरह से नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और चेहरे को खींचा गया है यह गलत तरीका है, यह तरीका सही नहीं है। यह सिर्फ एक महिला या एक मुस्लिम महिला का अपमान नहीं है, ये पूरी तरह से मुस्लिम का अपमान है। ऐसा कई सारे वरिष्ठ लोग और कई सारे जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि वक्त बिल को लेकर के जिस तरह से मुस्लिम नेता ने नीतीश कुमार को घेरा था, आज नीतीश कुमार ने उसका जवाब देने के लिए तैयार बैठा। यह तमाम चीज़ें
पूरी तरह से वायरल हो रही है, कई चीज़ें ट्रेंड में हो रही है। कितना सत्य है कितना असत्य है वो तो खैर सामने दिख रहा है, हर कोई समझने की कोशिश कर रहा है। कई लोग तो उनको मानसिक प्रॉब्लम है कि वो जिस पद पर बैठे हैं उस पद की भी अपने एक गरिमा है और उसके विरुद्ध जाकर प्रॉब्लम्स को लेकर के भी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि अब उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, अब वो सीएम पद के लिए बनने के लिए तैयार नहीं है और पूरी तरह से इस्तीफा की मांग हो रही है। क्या मोदी सरकार अब उन्हें इस्तीफा के लिए मजबूर कर देगी? क्या मोदी जी को यह मौका मिल चुका है या अमित शाह को यह मौका मिल चुका है कि बिहार में फिर से कमल खिलाने का, यानी मुख्यमंत्री अब बीजेपी का हो? या एक मौका कह सकते हैं या फिर एक कह सकते हैं यह जीत कह सकते हैं, या फिर इसको लेकर के एक बड़ी बहस होगी। बहुत सारी चीज़ें अब बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका में नजर आ रही है। नीतीश कुमार की ये हरकतें काफ़ी लोगों ने ट्रेंड कर दिया है, कह सकते हैं ना, जीरो से लेकर करके शून्य से लेकर के शिखर तक ये बातें चढ़ गई है और हर जगह हर मंडल पर हर बहसबाजी में यह बातें सामने आ रही है। और जिस तरह से डॉक्टर नुसरत परवीन के साथ ये घटनाएं घटी है, पूरी मुस्लिम संगठन उनके अब खिलाफ हो चुकी है। अब उन्हें यह डर लगने लगा है कि बिहार में मुस्लिम सेफ नहीं है, इसको लेकर के भी पूरी तरह से खेल बदल जा रहा है और विपक्ष को भी मौका मिला है। यही मौके की तलाश थी, हर छोटे छोटे मौके के तलाश में रहते हैं और शायद यह मौका अब छोटा अब नहीं रहा, अब यह बड़ा हो गया, क्योंकि अब बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े संगठन के लोग और यहाँ तक कि पाकिस्तान से बड़े बड़े डॉन तक की धमकियाँ भी आने लगी है। और क्या कह चुके हैं और क्या कहें और क्या नहीं कहना है, यह तो सब आप समझ ही रहे हैं कि क्या चीज़ें हो रही है बिहार में और क्या नहीं हो रही है। एज एक मुख्यमंत्री जो 10वीं बार शपथ ले चुके हैं, उनको इस तरह का चीज़ें नहीं करना चाहिए था। उनको इस तरह का चीज़ें समझ में आती है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझ में आती है कि क्या बिहार में है, क्या स्थिति है, क्या ऐसी चीज़ों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे लेकर के और भी कई सारे मोमेंट देखने को मिले हैं। ऐसा ये पहली बार नहीं है नीतीश कुमार के साथ, ऐसे कई सारे मोमेंट आए हैं जो कि दब गए हैं, लेकिन इस बार मुस्लिम महिला के साथ हुआ है जो कि दबने का नाम नहीं ले रहा है और बड़े बड़े लोग धीरे धीरे डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। एक लंबी कतार बनती जा रही है, एक लंबी लिस्ट भी तैयार होते जा रही है और यहाँ तक बात आ चुकी है अब इस्तीफा देना होगा। ऐसे में अब क्या होगा बिहार का? क्या बुलडोजर के साथ साथ अब कलम भी चलाएंगे सम्राट चौधरी? अब क्या कुछ होने वाला है? अब मामला पूरी तरह से एकदम बदल चुका है और बिहार में एक नया माहौल ने जन्म ले लिया है। और ऐसे में नीतीश कुमार के इस्तीफा को लेकर के जितनी तरह से पुरजोर मांग चल रही है, उसको लेकर के क्या कुछ पल पल में अपडेट होने वाला है, बहुत कुछ जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि यह अपने आप में एक शर्मनाक भी है। और यही चीज़ें कई लोग अलग तरीके से कह रहे हैं कि एक पिता और एक बेटी का रिश्ता में इस तरह का चीज़ें नहीं हो सकती है और जिस तरह से वह लेते हैं या उस तरह से उतारते हैं यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो जो वीडियोस क्लिप आया है उसमें खींचते हुए नज़र आया है। वही चीज़ें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं या कह सकते हैं कि आप कौन है मोहतरमा, हम देखना चाहते हैं, दैट्स डिफरेंट केस। बट यह चीज़ें एकदम धार्मिक मुद्दा को बवाल पे आ चुका है और धार्मिक मुद्दा इस तरह से बदला है, इस तरह से माहौल बना चुका है कि अब बड़े बड़े धमकियां भी शुरू हो चुके हैं। पूरी तरह से बिहार का माहौल बदल चुका है। एकदम हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस तरह से बातें उठ रही है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि बीजेपी के सरकार में केवल अब हिंदू राज करेंगे, और ऐसे लेकर के और भी कई सारे विवादास्मक कह सकते हैं बयान जारी होते जा रहे हैं, लगातार फूटे जा रही है। 2 दिन से घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके जहन में कौन सी विचारें कौंध रही है। क्या नीतीश कुमार को कुछ टाइम के लिए या कह सकते हैं उन्हें अब आराम की ज़रूरत है या दूसरे लोगों को नेतृत्व में लाने की ज़रूरत है? क्या कुछ हो सकता है और किस तरह से सरकार एक्शन लेगी, या फिर मामला ऐसे ही दब जाएगा जैसे पहले भी सारी चीज़ें हुआ करती थी? ऐसे ही बने रहिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन ऐसे मिलते रहेंगे आपके साथ।